एक चाय लगाना भैया। जी भैया। अरे भैया ये स्कूटी किसकी है? भैया पता नहीं किसकी स्कूटी है, इतने यहाँ पे कस्टमर आते हैं, हमें पता किसकी है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है भैया कि ये मेरी ही स्कूटी है, लेकिन ये चोरी हो गई थी। मैंने इसकी FIR करा रखी है। ये यहाँ पर कौन लाया आपकी चाय की दुकान पे? भैया आप एक काम करो, आप ना वेट कर लो, क्या पता जिसकी स्कूटी है वो आ जाए, तो उसको पकड़ लेना आप रंगे हाथ। एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हैं आप स्कूटी से? ये आपकी स्कूटी है क्या? जी हाँ, मेरी स्कूटी है। क्यों, कोई दिक्कत है आपको? ये मेरी स्कूटी है। आपकी स्कूटी कैसे हो सकती है? ये स्कूटी मैंने खरीदी है सेकंड हैंड। ये स्कूटी मेरी है और ये मेरे घर से चोरी हो गई थी, और चोरी के बाद शायद इसे आपको बेचा गया है। मैंने FIR भी करा रखी है इसकी। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं FIR की कॉपी दिखा देता हूँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसने मुझे चोरी की स्कूटी बेची। हाँ, उसने मुझे पेपर्स भी नहीं दिए स्कूटी के। पेपर्स देगा कैसे जब चोरी की स्कूटी है? तो पागल बनाया गया है आपका, और मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ ही है। ये तो शुक्र है कि मेरी स्कूटी यहाँ पर मिल गई। अब देखिए, आप मुझे क्लियर बताइए कि ये स्कूटी आपने किससे खरीदी है, ताकि मैं उसको रंगे हाथ पकड़ सकूं, उससे बात कर सकूं और फिर कंपनसेशन ले सकूं अपनी स्कूटी का। पर्सनली तो जानती नहीं हूँ मैं उसे, वो मेरे किसी दोस्त का नोन था। स्कूटी बेच रही थी और मुझे ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने खरीद ली। लेकिन मैंने उसे पूरे पैसे नहीं दिए। एक काम करती हूँ, मैं उसको यहाँ बुलाती हूँ किसी बहाने से, फिर आप उससे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आप एक काम करिए, उसको पैसे देने के बहाने यहाँ पर बुलाइए, ठीक है? फिर मैं उससे बात कर लूँगा, और उसको बिल्कुल भी भनक न लगने पाए कि आप उसको किस लिए यहाँ पर बुला रही हैं। ठीक है। हेलो, हाँ, वो स्कूटी की आधी पेमेंट रह रही थी ना, वो मैंने अरेंज कर ली है, तो आप ले जाते। मैं आपको लोकेशन भेजती हूँ, आप वहाँ आ जाइए। ओके, वेट कर रही हूँ मैं। आ रहा है? हाँ, आ रहा है। ठीक है, आप यहीं खड़े रहिए, उससे बातें करिएगा, उसको जाइएगा बातों में। मैं छुप रहा हूँ, जैसे वो आएगा मैं उसको पकड़ लूँगा, ठीक है? ठीक है। हाँ जी, हो गए पैसों को जुगाड़? जी हाँ, हो गया है। आप पेपर दे देते। पेपर्स तो मैं दे दूंगा, इतनी जल्दी भी क्या? आप मेरे हाथ में पैसे रखो, मैं पेपर्स ला के दे दूंगा। ठीक है, पेमेंट तो अरेंज हो गई है, मैं कर देती हूँ। UPI लेंगे ना? हाँ, वो नंबर लिखो। हाँ भाई, चोरी की स्कूटियाँ बेचना। छोटे, तू यहाँ? बड़े भैया, आप जानते हैं इसे? आपने इससे स्कूटी खरीदी है? जी हाँ, इन्होंने तो बेची थी मुझे ये स्कूटी। छोटे, मतलब तूने ये स्कूटी चोरी करी और तूने इन मैडम को स्कूटी बेच दी? क्या चल रहा है ये सब? तू चोरी भी करने लगा है? मैं फंस गया था भैया, पैसों की ज़रूरत थी मुझे, इसी वजह से ये स्कूटी मैंने चोरी करी और बेचने की सोची। और ऐसी क्या मजबूरी थी जो जनाब ने इतना बड़ा क्राइम भी करना शुरू कर दिया? जान सकता हूँ मैं? ऑनलाइन गेमिंग की वजह से भी है भाई। तूने सट्टे की आदत क्यों लगवा दी यार? कहा था पैसा कमाएगा, पैसा आएगा, कहाँ से पैसा आया यार? जितने पैसे पड़े थे जेब में सब चले गए, कहाँ से लाऊं पैसा मैं? तू भी ना खामखा का टेंशन लेता है, छोटी सी बात हुई नहीं कि हाइपर हो गया। चल, तेरा भाई ना अभी जिंदा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये बता, ये स्कूटी तेरे भाई की है ना? हाँ। बस काम हो गया ना? देख, तू अपना जो लॉस है उसको रिकवर करना चाहता है ना, तो एक काम कर, ये स्कूटी बेच दे। इसको बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उससे जो तेरा लॉस हुआ है उसको भर देना, और बाकी के प्रॉफिट के लिए तेरा भाई जिंदा है, मैं प्रॉफिट करा दूंगा तेरा। तेरा दिमाग खराब हो रहा है? पहले सट्टे की बुरी आदत लगवाई, पैसा मेरे जेब में है नहीं, अब कह रहे कि भैया की स्कूटी मैं सेल करके इससे पैसे निकलवा लूँ। मैं पकड़ा जाऊंगा ना, मुझे घर से बाहर निकाल देंगे वो। मतलब सारा दिमाग, सारे आइडियाज़ मैं ही दूँ। देख, तुझे ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी देखने में ये पुरानी स्कूटी लग रही है, अगर चोरी भी हो गई ना तो तेरा भाई इतना टेंशन लेने वाला नहीं है। और चल, अगर उसने कंप्लेन भी कर दिया चोरी का तो क्या होगा? तुझ पे शक नहीं जाएगा घर वालों का? अब भाई कौन सोचेगा कि घर के बेटे ने स्कूटी बेच दी है चोरी करके? और पुलिस वाले काम अपना बहुत स्लो करते हैं, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक काम कर, बस इसको बेचने की तैयारी कर, बाकी के लिए तेरा भाई जिंदा है, ठीक है ना? एक काम करता हूँ, भैया से चाबी लेके ना स्कूटी लेके चला जाऊँगा, इसकी डुप्लीकेट चाबी बनवा लूँगा और यहीं पर रखवा दूँगा मैं। फिर भैया को लगेगा कि किसी और ने चुरा ली है, बल्कि चुराऊँगा मैं। सही आइडिया है, बस मुझे इस चंगुल से निकलना है, बात समझ ले तू। मैं इतना ज़्यादा बर्बाद हो गया था ना, उसमें सारे पैसे डुबा चुका था। फिर मेरे दोस्त ने आइडिया दिया कि ये स्कूटी बेचकर इसमें से जो पैसे मिलेंगे तो उससे रिकवरी कर ले। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं किसी के पास जाता, पैसे उधार मांगता, वो ब्याज पे पैसे देने के लिए तैयार थे। काम धाम में कुछ करता नहीं हूँ, बताओ क्या करता मैं? आपसे पता नहीं डर लग रहा था मुझे पैसे मांगने में।
इसलिए मैंने सोचा कि घर में ये पुरानी स्कूटी आप यूज़ तो करते नहीं हो, ये बेच दूंगा, इससे कुछ पैसे मिलेंगे तो रिकवरी कर लूँगा। फंस गया तभी हमें। बस हो गया? तूने अपनी ऑनलाइन गेमिंग की कहानी बता दी, अपनी चोरी को जस्टिफाई कर दिया, तो अब तेरा बड़ा भाई तुझे माफ़ कर दे? बिल्कुल भी नहीं छोटे। तूने चोरी जैसा क्राइम शुरू करा है, वो भी एक शरीफ घर का बेटा होके, और मैं इस बात को मरते दम तक नहीं भूलने वाला। छोटे, तू क्या समझता है अपने आप को? तू घर का छोटा है तो तू कुछ भी गलती करेगा हम तुझे माफ़ कर देंगे। छोटी मोटी नादानी एक अलग बात है, लेकिन इस राह पर चलना कि अपने घर का सामान बेच देना और उसको चोरी दिखाना, वहाँ पर मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, मैंने FIR कर दी, मम्मी पापा परेशान हो रहे हैं, और जब उनको ये पता लगेगा कि घर के चिराग ने ऐसा किया है तो क्या बीतेगी उनके दिल पर? क्योंकि ये जो ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर तू जुआ कर रहा है ना, हाँ ये जुआ ही है। प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन मत करियो कि नहीं भैया ये गेमिंग अलग होती है, वो जुआ नहीं होता है। शुरुआत ऐसे ही होती है। आज तू गेम के बहाने जुआ खेल रहा है, कल तू सच में ताश पत्ते खेलने लगेगा, फिर तू नशे भी करने लगेगा। क्योंकि जो एक बार गलत संगत में पड़ जाता है ना छोटे, फिर वो गलत काम करता ही चला जाता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और मुझे भी अब दिख गया है कि तू अपने बड़े भाई की बात तो मानने से रहा, तो इसलिए तू जा अपने दोस्तों के पास, उन्हीं के पास रह, वही तेरे सुख दुख में काम आएंगे। अपने परिवार को तू भूल जा और निकल जा इस घर से। मैं तेरे को आज के आज बेदखल कर रहा हूँ, FIR भी वापस ले रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना घर का चिराग जेल में जाए। लेकिन अगली बार छोटे अगर कुछ ऐसा मुझे दिख गया ना, तो याद रखिए FIR सच में करा दूंगा और माँ बाप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। चल निकल अब। भैया इस स्कूटी के चक्कर में आप मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो। अरे मैं खून हूँ आपका। छोटे, जो गलत संगत में पड़ जाता है ना, उसके लिए परिवार मैटर ही नहीं करता है। तुझे क्या लगता है तू ये इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझे रोक लेगा? तेरा भाई बहुत प्रैक्टिकल है, दुनिया देखी है मैंने, अपने दोस्तों के भाइयों की भी ऐसी हालत देखी है। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि तू क्या ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं तेरे को अभी के अभी बोल रहा हूँ कि प्लीज हमारी जिंदगी से दूर हो जा, कभी हमारे पास वापस मत आइयो। हाँ सुधर गया तो देखूंगा, लेकिन तू जा। मैं माँ बाप को समझा लूंगा, उनको बोल दूंगा कि तुम समझो उनका एक ही बेटा है, दूसरा बेटा उनका नालायक निकला। निकल। देखिए मैं समझ रहा हूँ कि आपके मन में कितना कंफ्यूजन चल रहा होगा। आपको बस मैं इतनी चीज क्लियर कर रहा हूँ कि आपका नुकसान नहीं होगा, कि जो कुछ भी हुआ है इसकी भरपाई मैं करूंगा। आपने जो भी स्कूटी के आधे पैसे दिए मैं आपको रिफंड कर रहा हूँ, बस ये स्कूटी आप मेरे पास छोड़ दीजिए। और आई एम रियली सॉरी जो भी आपको ये सब झेलना पड़ा मेरे भाई की वजह से। अब अपना नंबर बता दीजिए, मैं पेमेंट कर देता हूँ। हाँ इस पे कर दीजिए आप।